हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। जहाँ भी होंगे तो हम मस्त होंगे। आज मैं आपको डॉक्टर अम्बेडकर को मारने की साजिश की बात करूँगा कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ लोग मारने का प्रयास किए। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो जो देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कहावत यहाँ पे वही सिद्ध होती है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वही बात अंबेडकर के साथ हुआ। जब गोलमेज सम्मेलन की बात हुई तो वहाँ पे गांधी जी गए और काफ़ी लोग देश के नेता गए और वहाँ पे बात की और देश की आज़ादी की बात की। लेकिन अंग्रेज महोदय ने देखा, जो जनरल थे उन्होंने बताया कि हम आपके वहाँ देखेंगे कि आपके देश का माहौल क्या है। अगर देश में माहौल अच्छा है तो आप आज़ादी की अब क्या बात करते हैं। तो देश तो गरीब अमीर की बात है, वहाँ तो गरीबी है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी गए तो वहाँ बताए कि नहीं, भारत में तो सब खुशहाल है, वहाँ जातिवादता नहीं है, सब लोग सुखी संपन्न रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब अम्बेडकर महोदय वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अंग्रेज के सामने जब गए तो जनरल डायर बोला कि नहीं, ये बताइए मिस्टर अम्बेडकर जी, आप कहते हैं भारत आज़ाद नहीं हुआ है, भारत में कोई परेशानी नहीं है, भारत में सभी सुखी संपन्न हैं। तो अम्बेडकर जी बोले, साहब मेरी बात को आप झूठी मानते हैं तो आप किसी दिन मेरे गांव का सर्वे कर सकते हैं, मेरे देश का सर्वे कर सकते हैं। तो अंग्रेज बोला कि हाँ ठीक है, ये तो कर सकता हूँ, देखा जाएगा। अब फिर वही बात, जब फिर इनको अम्बेडकर जी और गांधी नेहरू सब लंदन से देश अपने भारत वापस लौटाए। लौटने के बाद फिर जब उनको बुलाया गया, फिर वहाँ से लंदन से खत आया कि अम्बेडकर और गांधी सब फिर मीटिंग है। मीटिंग के लिए जब बुलाया गया तो फिर वहाँ पे हुआ कि गांधी और अब नेहरू पहले पहुँच गए। गांधी नेहरू पहले पहुँच गए और बोले कि अगर हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो अम्बेडकर को कैसे वहाँ पे आना नहीं चाहिए, तब तक हम वहाँ से अपना जो प्रस्ताव है वो ले लेंगे, दस्तखत करवा लेंगे कि हमारे देश में बड़ा खुशहाल है, लोग देख रहे हैं। क्योंकि वो राम राज्य लाना चाहते थे। क्या गांधी, सभी लोग, पूरा देश कहता है कि गांधी देश को आज़ाद कराए। गांधी ने, हम तो कहते देश को बर्बाद किया। अगर ये अम्बेडकर ना होते तो गांधी देश को नाश कर देता। देश की जनता इतनी तराह होती, लोग ये कहने पे मजबूर होते, लोगों के अंग पे कपड़े ढकने के लिए, औरतों को स्तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, लोगों के पैरों में जूते चप्पल की बात छोड़ो, उनके पैर तक के में छाले पड़े होते। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि आगे हंडी पीछे झाड़ू लटकाने का काम किसी और ने नहीं कराया, सिर्फ इसी वरिष्ठ लोगों ने इस काम को करवाया और दलित समुदाय को अछूत बताया, कहा कि अछूत है। लेकिन अछूत वहाँ तक का सीमित रहा। उनके घर के अनाज अछूत था, लेकिन उनके घर का दूध और घी अछूत नहीं था। उनके घर का राशन दे पका के खा ले वो अछूत नहीं था, लेकिन उनके घर की रोटी पकी खा ले वो अछूत हो जाती थी, वो नीची जात के घर होती थी। लेकिन इन लोगों की मानसिकता की गुलामी इतनी बड़ी रही कि जिसका जवाब आप लोग जानते होंगे। क्योंकि प्रकृति ने एक समान सभी को बनाया, यहाँ पे भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। लेकिन ये लोग चंद आदमी जो देश के साथ भेदभाव किए और जनता को इस वर्गों में बांटा, सिर्फ अपने काम के लिए, जात इसके लिए नहीं बांटा, सिर्फ काम के लिए। तो इसको हर एक जात को काम अलग अलग सौंप दिया। तो वही बात रही। फिर मीटिंग में जब गए तो जवाहरलाल नेहरू ने जब पहले पहुंच गए और कोई जहाज़ नहीं बचा लंदन जाने के लिए। अम्बेडकर जी यहाँ से गए तो उस जहाज़, समुद्र के तट के किनारे जहाज़ एक ही खड़ा था। अब वो तो बेचारा पैसा लेकर के जहाज़ एक ही खड़ा था। अब बोले इधर उधर कोई जहाज़ नहीं था, लेकिन अब जो आवाज़ दिए तो जहाज़ वाला लेके आ गया। अम्बेडकर महोदय इसमें बैठ लिए, बोले कैसा है, हमको जल्दी से ले चलो और आज हमारी इमरजेंसी मीटिंग है। वो नाविक जहाज़ वाला जो पायलट था वो बताने लगा, आप डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर जी बोले हाँ मैं अम्बेडकर हूँ। बोले क्यों?
आप मेरे को अकेले क्यों ले जा रहे हो? तब जब 20 धारा में पहुंचा जहाज, तब वो पायलट बताने लगा कि मैं आपको इस धारा में डुबोने के लिए इतना इतना पैसा लिया हूँ, इस वजह से हमको नेहरू और गांधी ने पैसा दे करके रखा है, इसीलिए कोई पोत पे जहाज नहीं है, हमारा ही अकेला जहाज खड़ा किया गया है, आपको मारने की साजिश है। अम्बेडकर महोदय बड़ा खुश हुए अपने मन से कि भाई आपने पैसा लिया है तो आप जहाज को ब्लास्ट कर दीजिए। जब इतनी बात अम्बेडकर ने बताई उस पायलट से, पायलट की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा कि भाई अब क्या बताऊं कि मेरे देश की दुर्गति क्या होगी। वो इतना बेचारा फूट फूट कर रोया और रोने लगा, कहने लगा कि मेरे देश के गद्दार लोग ऐसे रहे कि आप एक मसीहा हो करके देश को ऐसी जगह पे आज़ादी के लिए आप जा रहे थे, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आया, हम समझ नहीं पाए। तो बोले आप तो पैसा ले चुके हैं, आपकी जान चली जाएगी। वो बोला ठीक है, ये पायलट बोला ठीक है, आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ। पायलट ने जहाज को स्पीड में चलाया और चलाने के बाद अम्बेडकर को किनारे पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद फिर अपना पैराशूट पहन करके जहाज को ब्लास्ट कर दिया। जब जहाज को ब्लास्ट कर दिया, उसकी खबर चली, नेहरू और गांधी बड़ी मस्ती के साथ लंदन में रंगरलियाँ मनाए और काफ़ी गए, रंगरलियाँ मनाए, खुशी मनाई कि लो मेरा देश तो आज़ाद हो गया, अब सारी समस्या ख़त्म हो गई। जब अम्बेडकर महोदय जब उस मीटिंग में पहुँचे, देखा जनरल डायर ने कि अभी 10 मिनट आधा घंटा पहले खबर आई थी कि अम्बेडकर तो मर गए, लेकिन मैं अब देख के आ रहा हूँ अचंभा। अम्बेडकर को जब जनरल डायर ने देखा कि अम्बेडकर है या कोई और, तब तक कि उसकी आंखों में जब आँखें में आँखें डाला तो देखा क्या, जब अम्बेडकर को नेहरू और गांधी ने देखा तो पाँव के तले से जमीन खिसक गई कि मैंने क्या किया और क्या हुआ। अम्बेडकर बच गए और सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। आने के बाद अंग्रेज भारत को आए, भारत में आने के बाद उन्होंने गांव को चेक किया। गांव में गए तो उन्होंने कहा, कई जगह ऐसे गए जब अम्बेडकर साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी के घर चले जाना, पानी पी लेना। जब वो अंग्रेज आया, कोट पैंट में था, जब गरीब के घर गया, उसने पानी मांगा तो बोला साहब मैं पानी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर पानी दूंगा तो कल मेरी जान चली जाएगी। अंग्रेज ने कहा ऐसा क्यों है? तो बोले हमारे गांव के जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं मुझे जीने नहीं देंगे, आज आपको पानी पिला दूंगा, कल मेरी जान चली जाएगी। साहब मैं पानी नहीं पिला सकता। वो बुढ़ा बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। रोने के बाद पानी आया, बोले कि पानी लेके आओ। पानी गिलास, कांच के गिलास में पानी आया, मटका देखा, पानी तो पी लिए। कई जगह फिर घूमने गए गांव, जहाँ पे वरिष्ठ लोग, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय, जहाँ जिम्मेदार लोग रहते थे, उस एरिया की साफ सफाई अच्छी थी, और जहाँ दलित समुदाय के शुद्ध लोग रहते थे वहाँ की गंदगी इतनी थी, लोग वहाँ पे बैठने की बात तो क्या कर, पेशाब करना भी उनको अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसी व्यवस्था थी देश की। ऐसे हमारे जो गांधी को लोग इतना बड़ा नेता कहते हैं, हम तो उसको इतना गद्दार कहते हैं जितना कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो देश के लिए संविधान में जो चीज़ देनी थी, ये जब पढ़ा, संविधान लिखकर तैयार हुआ, पढ़ा गया, उसने पटेल तो इसमें थे, लेकिन पटेल भी दबाव डाले, लेकिन नेहरू और गांधी ने देश की कुछ संविधान से कुछ चीज़ें ऐसे करके निकाल लिया, निचोड़ कूड़ा करकट दे दिया। कुछ ऐसे अनशन किए कि ये मांगे नहीं होंगी, अनशन किया। अनशन करने के बाद वो संविधान में फिर संशोधन किया गया कि इसकी जान चली जाएगी। लोग इसके पीछे, जनता है, लोग कहने लगे अम्बेडकर ये क्या कर रहे हो। अम्बेडकर बेचारे मजबूर हो गए। अब देखिए, पहले देश के लिए एक ब्राह्मण व्यक्ति दलित के पैर छूना नहीं चाहता था, लेकिन छूने की वजह उसके पैरों पे गिराया गया। ये राजनीति का मतलब है। तब राजनीति नहीं थी, तब राजनीति नहीं थी, अब राजनीति दिखती है, क्योंकि तब ऊंच नीच नहीं था। क्योंकि वहाँ पे देश को यही कहते हैं, अपना जब टाइम निकलता है, आता है, तो लोग गधे को बप्पा कहते हैं। तो बात तो वही होती है यहाँ पे कि अम्बेडकर जितने पढ़े लिखे महान, फिर नीची जात के थे, तब नहीं जाति दिखी, उनके पैरों पे गिरे। कमलाबाई अम्बेडकर, महात्मा गांधी की पत्नी गिरी और भीख मैं मांगा कि हमारे पति के प्राण बख्श दीजिए, वरना ये प्राण त्याग देंगे। अम्बेडकर कितने दयालु थे, जो उनके साथ
दया की। लेकिन आप लोग जानते हैं एक कहावत फिर यहाँ पे मैं कहूँगा, एक चूहे की बात, जो यहाँ के लोग गद्दारी के भांति थे वो चूहे की भांति थे। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि एक ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था, चूहे को देखा, चूहा एकदम पानी में भीगा हुआ था, और भीगा हुआ जब चूहा देखा तो उन्होंने दया आ गई ब्राह्मण को, उस व्यक्ति को, उसने अपनी झोली में रख लिया कापी किताबों में। चूहा बेचारा जब गर्मी पाए सारी कापी किताबें काट दिया। इसीलिए कहा कि सब पर दया मुँह पर नहीं। तो वही वहाँ पर कहावत सिद्ध होती है कि सब पर दया करिए पर इन गद्दारों पर दया मत करिए, ये कभी भी आपको डस सकते हैं, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये अम्बेडकर को मारने की साजिश की गई और ऐसे ऐसे प्लान बनाए गए, लेकिन जिसका समय पूरा नहीं है उसको कोई मार नहीं सकता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा चैनल भी खतरे में होने वाला है। लोग मेरे को अलग अलग तरीके से धमकी देने लगे हैं कि आप ऐसी सी बातें मत बोलिए, लेकिन मैं सच्चाई बता के रहूँगा, छिपा के नहीं रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।